गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बाजार दर्शन अध्याय के शेष भाग को पढ़ाऊंगी। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से भगत जी के आगे बाजार का जादू वैसा का ही वैसा फैला रह जाता है, उनके ऊपर नहीं चल पाता। पैसे की व्यंग्य शक्ति भगत जी के आगे चूर चूर होकर रह जाती है, पानी पानी हो जाती है, लेकिन भगत जी जैसे इंसान पर उस व्यंग्य शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आगे लेखक कहता है, तो वो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो फिर ऐसा कौन सा बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे, तीखा व्यंग्य मीन्स पल भर में हम अपनों से भी कृतज्ञ हो जाते हैं, उनके लिए भी गलत सलत सोचने लगते हैं पैसे की वजह से, पैसे की व्यंग्य शक्ति की वजह से। तो फिर उस भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जो कि इस तीखे व्यंग्य के आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि उस व्यंग्य की जो क्रूरता है उसको भी पूरी तरह से पिघला देता है। उस बल को नाम तो दो, पर वो निश्चय स्थल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। उस बल को जो नाम देना है वो दीजिए। लेखक कहता है कि जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन इतना निश्चय है कि वो बल इस तल की वस्तु नहीं है, यानी इस संसार की वस्तु नहीं है जहां पर कि सांसारिक वैभव फलता फूलता है। संसार में तो लोग पैसे के लिए अपनों से भी दूर हो जाते हैं, जरा सी धन संपत्ति के लिए अपनों को भी मार देते हैं, जरा से लाभ के लिए दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। तो शायद लेखक की निगाह में वो बल जिस पे ये व्यंग्य शक्ति काम नहीं करती, वो शायद इस लोक का तो है नहीं, क्योंकि इस लोक में तो सांसारिक वैभव फलता फूलता है। वो कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी इससे कुछ ऊंचा उठ करके है, जिसे लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, धार्मिक, जिसको कहते हैं आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। आध्यात्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, नीति परक कहते हैं, नैतिक कहते हैं, आत्मिक कहते हैं। ये उस बल की चीज है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। यहाँ लेखक मानता है कि मुझ में भी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों का अंतर जान पाऊं और उसका प्रतिपादन करूं और उसका वर्णन करूं। मुझे शब्द से कोई लेना देना नहीं, शब्द से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं हूं जो शब्दों पर अटकूं। मैं तो वो विद्वान नहीं हूं जो कि मानता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि इन शब्दों पर अटक जाऊं, लेकिन इतना तो है, इतना तो लेखक मानता है। वो विद्वान नहीं है जो इन शब्दों की व्याख्या करे, समीक्षा करे, लेकिन वो इतना तो मानता है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। ये बल जिसके आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो जाती है, जहां पर इंसान के मन में तृष्णा है, किसी चीज को पाने की लालसा, किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा और बटोर के रखने की स्पृहा, स्पृहा मीन्स इच्छा, और वो किसी चीज को बटोर के रखना चाहता है, उसकी स्पृहा है, वहां पर ये बल तो नहीं हो सकता। ऐसा लेखक का मानना है, क्योंकि ये बल तो उन्हीं के पास होता है जिनमें तृष्णा नहीं है, किसी चीज को बटोर के रखने की स्पृहा नहीं है, वहां ये बल पाया जा सकता है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए, अगर इसी बल को हम सच्चा बल मानकर कोई बात करते हैं, तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अगर हमने देखा कि अगर इसी को सच्चा बल मान लिया जाए कि भाई संसार में रहते हैं
तो सांसारिक वैभव की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और बटोर के रखने की भी इच्छा होगी। तो जहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता माने लोग, संचय की तृष्णा हो, वैभव की चाह हो, तो उसमें व्यक्ति की अपनी निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। आपने देखा, जो व्यक्ति निर्बल होगा, जिसमें खुद सामर्थ्य नहीं होगी किसी चीज से सामना करने की, ऐसा व्यक्ति ही धन की तरफ जल्दी झुक जाता है। तो यहाँ लेखक कहता है कि जो व्यक्ति निर्बल होता है, जो कमजोर पड़ जाता है इस संसार में, वही धन की तरफ झुकता है, क्योंकि निर्बल ही धन को प्राप्त करना चाहता है, उसके द्वारा वो अपना सुख ढूंढना चाहता है, परंतु ये उसकी अबलता है। वो मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वो जो चीज है जिसमें इंसान धन के लिए झुक जाता है, निर्बल पड़ जाता है, धन के आगे कमजोर पड़ जाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से उसकी अबलता मानी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये चीज मनुष्य के ऊपर धन की और चेतन के ऊपर जड़ की विजय है। तो ये बात लेखक समझाना चाहता है कि इसलिए वो बल जो उस चूरन वाले में है, वो लोगों में नहीं पाया जाता। जो लोग बटोर के रखने की इच्छा करते हैं, जो लोग संचय करते हैं, जो सांसारिक वैभव के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों में इस बल का होना नामुमकिन है। अब देखो, उन्होंने फिर से उदाहरण दिया है कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। बाजार से गुजर रहे थे, वहां चौक में लेकर को नजर आ गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, हालांकि वो चौक बाजार में खड़े हुए थे। और अगर जादू की बात करी जा रही है यहाँ पर कि बाजार का जादू प्रभाव देता है, तो उनकी आंखें बंद नहीं थी, आंखें खुली हुई थी। उन्होंने मुझको पहचाना, उन्होंने मुझसे जय जय राम किया, मैंने भी उनको जय राम किया। और ना वो उस समय बाजार को किसी तरह कोस रहे थे, जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि वो कोसते हुए प्रतीत हो रहे थे कि ये तो बाजार है कि माया का जाल है, ऐसे बिछा के बैठता है कि बहुत ही ज्यादा निठुर होगा जो इसके जाल में नहीं फंसेगा। तो वो किसी तरह से बाजार को कोस नहीं रहे थे। रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिले, बहुत सारे लोग मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंस के पहचाना। जो लोग, बहुत सारे लोग मिले जिनको भगत जी जानते थे, जो भगत जी को जानते थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको बिना देखे ही भगत जी निकल गए हो, इसका मतलब कि उन्होंने आंखें वहां से फेर रखी थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने हंस के उनको पहचाना, उन लोगों ने भगत जी को पहचाना और सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। उन्होंने सबसे हिस्से लाकर नमस्ते भी की और उनको खुद भी नमस्ते की। इससे तनिक भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होते हुए भी उनकी आंखें किसी और से कम खुली हुई थी। ये चीज इस बात का प्रमाण है कि हम ये नहीं कह सकते कि चौक बाजार से गुजरते हुए भगत जी की आंखें और लोगों से कहीं कम खुली हुई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन भौचक्के हो जाने की लाचारी उन्हें नहीं थी। जैसे कि लोग जरा सी बाजार में कोई खूबसूरत चीज देखी या कोई ड्रेस या कोई ऐसी चीज जो कि बहुत सुंदर लग रही है, उसे देख करके वो भौचक्के से हो गए, बड़े आश्चर्य से उसको देखने लगे। जब आप बहुत ज्यादा महत्व देकर के किसी चीज को देखेंगे तो उसको लेने की लालसा भी दिल में जगेगी। तो भौचक्के होने की उनमें लाचारी नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश भी नहीं था, व्यवहार से लग भी नहीं रहा था कि किसी असमंजस में है। जैसे किसी चीज को देख के लालच आया हो तो सोच रहे हो इसे खरीदें या ना खरीदें, तो ऐसा असमंजस भी नहीं था। खोए से खड़े नहीं रह जाते थे, जैसे किसी चीज को देख के ठगे से रह गए हो या उसमें खो गए हो और खड़े हो गए, ऐसा भी नहीं था। भांति भांति के बढ़िया माल से पूरा चौक भरा पड़ा है। आप ये देखिए, बाजार का जादू तो उस समय ही फैला हुआ था। बढ़िया बढ़िया सामान थे, बढ़िया बढ़िया चीजें थी, बाजार चौक पूरा भरा हुआ था। उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसको किसी प्रकार से कोस रहे हो या सोच रहे हो
कि देखो कितने अच्छे से सजा सजा के माल रखा है कि मेरे मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। ऐसा नहीं था, उनके मन में उसके लिए प्रीति नहीं थी। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। उनके दिल में यह चीज थी कि देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लोग इनको खरीदेंगे और इनसे लाभ लेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे। परंतु उनको नहीं लेना था तो कोई बात नहीं थी, उनका मन उसकी तरफ खिंच नहीं रहा था, बल्कि उन चीजों के प्रति उनके मन में आशीर्वाद था, विद्रोह नहीं था, प्रसन्नता ही भीतर थी। उनका दिल खुश हो रहा था ये चीजें देख करके। मजबूर नहीं थे वो कि मैं खरीद नहीं सकता तो मैं दुखी हो जाऊं कि वो खरीद रहा है, मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास कितना कम है। ऐसा नहीं था, वो बहुत खुश थे क्योंकि कोई रिक्त स्थान भीतर था ही नहीं। अगर मन से खाली होते या मन में ये लालसा होती कि वो चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है, ये हमें भी खरीदनी चाहिए और लोग खरीद रहे हैं, उनका मन तो पहले से ही भरा हुआ था इन चीज़ों से, उन्हें लेनी नहीं थी क्योंकि उनके मन में कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। इसलिए उनका मन मचल भी नहीं रहा था। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वो चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं तो उनको कोई सामान दिख ही नहीं रहा। वो बड़ी खुली आंखों से चारों ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़े तुष्ट संतुष्ट भाव से, मग्न माने बड़ी खुशी खुशी चौक बाजार में से चलते हुए चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। फैंसी स्टोर इट मीन्स बड़े ही लुभावने फैशनेबल स्टोर संग्रह होते हैं। वहाँ पर ड्रेसेस हैं, परिधान हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं और भी सुख सुविधाएं पहुँचाने वाली, आराम पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। वो सारी की सारी पड़ती हैं, पर पड़े के पड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ देखा और वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका मन रिक्त नहीं है, भरा हुआ है, इसलिए उन्हें उनके प्रति कोई लालसा नहीं है। वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं और वो स्टोर उनके आगे पहले के पहले रह जाते हैं। कहीं भी भगत जी नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुक जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य वही था। वो घर से सोच के आए थे कि इस पंसारी की दुकान से मुझे नमक लेना है या जीरा लेना है। वो वहीं तक जाते हैं तो एक पंसारी की दुकान पे उनके कदम रुक जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। वो जबरदस्ती जिद करके विमुख हो रहे हों, बाजार की अवहेलना कर रहे हों, ऐसा उनके दिल में नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक कि वो उपयोगी है। यानी पूरे बाजार की, पूरे चौक बाजार की जो सत्ता है, जो फैली हुई है, उसकी सत्ता तभी तक है जब तक कि उसमें काला नमक और जीरा मौजूद है, और तभी तक वो उपयोगी है जब तक कि वहाँ जीरा मिलता है और काला नमक मिलता है। जरूरत भर जीरा उन्होंने वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक बाजार उनके लिए नहीं के बराबर हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपना मतलब सिद्ध कर लिया। उनको जो आवश्यक वस्तु चाहिए थी वो उस बाजार में उन्हें मिल गई, उन्होंने उसको ले लिया और उसके बाद में फिर पूरा का पूरा बाजार उसके लिए ना के बराबर हो जाता है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो है केवल जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। केवल इस निश्चित प्रतीति के बल पर एक निश्चय करके आए थे कि हमको केवल जीरा चाहिए, नमक चाहिए, बस केवल इसी के बल पर चांदनी चौक की जो चमक है वो उनके लिए है। और वरना तो चांदनी चौक का आमंत्रण जो भी है, जो और लोगों को खींचता है, वो उनके लिए व्यर्थ होकर के पूरा का पूरा बिखरा रह जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। चौक की जो चांदनी है, चांदनी चौक की जो चांदनी बिखरी हुई है, वो ऐसे लोगों को अधिक लुभाती है जो उसकी तरफ देख करके बड़े भौचक्के से खड़े हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, दिल में सोचते अरे ये हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे लोगों को ही वो खींचती है। पर भगत जी जैसे लोगों के पास, जिनके पास की संचय ना करने का बल है, उनके लिए वो भूखी की भूखी इधर उधर फैली रह जाती है। क्योंकि भगत जी को तो जीरा चाहिए, वो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल ही जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। अगर चारों तरफ चांदनी बिछ रही है चांदनी चौक की, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे।
भगत जी से तो बेचारी का कल्याण ही, भगत जी तो केवल उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि अच्छा है, बाजार ऐसे ही सस्ता रहे, यूं ही वस्तुएं बिकती रहे, सबका काम चले, सबकी ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलें और जो खरीदना चाहते हैं उनको वो वस्तु प्राप्त हो। लेकिन भगत जी किसी को कोसते मालूम नहीं पड़ते हैं, उनके दिल में उन वस्तुओं के लिए भी आशीर्वाद रहता है। तो यहाँ ये प्रसंग जो कवि ने दिया, लेखक ने दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया कि अगर आपका मन रिक्त नहीं है, आप मन से भरे पूरे हैं, मन आपका पूरी तरह से भरा हुआ है, केवल आपको चाहिए कि हमें बस ये चीज़ खरीदने बाजार जाना है, वहीं तक उस बाजार की आपके लिए कीमत है। आप गए, आपने वो सामान लिया और उसके बाद में वहां से चले आए। तो बाजार आपके लिए कोई आमंत्रण की जगह या कोई जादू की या मायावी नगरी आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ मुझे ये ज्ञात होता है, अब लेखक कहता है कि मैं तो इतना जानता हूं कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है। जिस मनुष्य को ये मालूम है कि मुझे बाजार से क्या चाहिए, बस केवल वैसे ही मनुष्य इस बाजार को सार्थकता देते हैं। और जो नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, वो ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में, उसके अभिमान में, अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। वो पैसे खर्च करते हैं और अपने पैसों से दूसरों के लिए एक व्यंग्य शक्ति, एक विनाशक शक्ति, जो दूसरा व्यक्ति भी उनसे ईर्ष्या करने लगे या सोचने पर मजबूर हो जाए, ऐसी ही शक्ति केवल बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से खुद लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को भी सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे बाजार से ना तो वो खुद ही लाभ उठाते हैं और ना ही ऐसा बाजार उनसे सच्चा लाभ ले सकता है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। आप देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि बाजार का बाजारूपन, यानी बाजार को बहुत ही एक कहना चाहिए कॉमन, सामान्य सी चीज बनाना, साधारण सी चीज बनाना, बाजारूपन बढ़ाना उसका ऐसे ही लोग बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। कपट इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमने कोई सामान खरीदा, हमारे साथ कोई है, उसके पास पैसा नहीं है, वो इतना समर्थ नहीं है कि हर चीज खरीद सके हमारी तरह, तो इसके दिल में कपट की बढ़ती होगी। वो कपट भी कर सकता है, वो ये सोच सकता है ऐसे प्राप्त नहीं हो रही तो चलो एक गलत विचार आ जाएगा दिल में कि चलो चुरा ही लेते हैं, या कहीं से ठग के ही ले आते हैं, या खामोशी से आंखें छिपा के इसको ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, कपट की बढ़ोतरी हुई, उस आदमी के प्रति उसके मन में ईर्ष्या जगेगी, तो इसमें सद्भाव की घटोतरी हुई। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई नहीं रहता। जैसा कि माना गया कि इंसान आपस में भाई भाई है, तो अगर हमारे दिल में किसी के लिए कपट है, किसी के लिए छल है, किसी के लिए द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर हमारा सद्भाव उसके प्रति नहीं रहा, फिर तो हम भाई भाई और सौहर्द पड़ोसी भी नहीं रह जाते हैं। एक पड़ोसी जो कि हमारे हर समय में काम आता है, ऐसे पड़ोसी भी हम नहीं रह जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। फिर तो बस क्या होता है, बेचने वाले ने हमको बेचा और खरीदने वाले ने खरीदा। अब ये अलग बात है कि बेचने वाले ने कितने प्रॉफिट पर आपको बेचा या आपने कितना कम करके उससे लिया। आप सोचते हैं कि हमने उसको ठग लिया, वो सोचता है आपने उसको ठग लिया, आपको उसने ठग लिया। तो इस तरह से केवल एक ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। आपस में जो सद्भाव होता है वो तो कहीं हो जाता है, सद्भाव की कमी हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। वो सोच रहा है बेचने वाला कि आपको जितना ठग सकता है उसने ठग लिया। अब उसने जो बड़े हुए दाम बताए आपने उसको कम करवाया, इतने में नहीं भाई इतने में दे दो, और वो राजी हो गया। अच्छा चलिए साहब केवल आपके लिए कर देता हूं, इतने दे जाइए। आपने सोचा कि आपने उसको ठग लिया, उससे कम पैसों में चीज लाए, लेकिन ये आपकी भूल होती है। बेचने वाला ये सोचता है चलो बहुत ज्यादा से नहीं तो इतने से ही ठग लिया। तो दोनों एक दूसरे की घात में रहते हैं कि हमने तुमको ठग लिया, तुमने हमको ठग लिया। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। एक का अगर हानि होती है तो दूसरा सोचता है कि इसका घाटा हो गया, मैंने इससे लाभ ले लिया। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का भी सत्य माना जाता है।
ये बाजार का ही नहीं बल्कि इतिहास का भी सत्य है कि एक को तकलीफ देकर के ही दूसरे को लाभ मिलता है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मौत के घाट उतार दिया या अपने आगे बढ़ने के लिए दूसरे को धक्का दे दिया। तो ये बाजार का ही रूल नहीं है, बाजार का ही नियम नहीं है, बल्कि ये इतिहास का भी नियम है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे बाजार जो केवल आपकी लालसाएं बढ़ाते हैं, आपको संचय करने की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित करते हैं, ऐसे बाजार आवश्यकताओं को लेके नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे बाजार आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि शोषण होने लगता है। इसमें जो लोग देने में समर्थ हैं वो तो आसानी से उस चीज को ले लेते हैं, लेकिन जो लोग समर्थ नहीं है, मन में लालसा है, दूसरों को देख करके हो ही जाती है, मानव का स्वभाव होता है ऐसा, तो वहां पर उनके लिए शोषण है, ये उनका कुछ शोषण करते हैं। तब कपट ही सफल हो जाता है। और तब क्या होता है, लेखक के अनुसार कपट की जो भावना है ना वो ही सफल होती है। सद्भावना की भावना तो बिल्कुल गायब हो जाती है, निष्कपट शिकार हो जाता है। और जो निष्कपट लोग होते हैं, जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, जिनमें छल कपट नहीं होता, जिनका दिल बिल्कुल साफ होता है, ऐसे लोग ऐसे लोगों का शिकार बन जाते हैं। उन लोगों का शिकार हो जाते हैं, उनके द्वारा उनको ठगा जाता है, उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है। तो अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो ऐसे बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है, मानवता के लिए एक दुख का सूचक है, क्योंकि ये मानवता को बढ़ावा नहीं देते हैं बल्कि शोषण करते हैं। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो ऐसे बाजार को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, उनको पालता है, पालने से तात्पर्य ऐसे बाजारों को और ज्यादा वो उन्नति के अवसर देता है, तो वो उसका शास्त्र बना हुआ है। और ऐसे बाजार अगर उसके शास्त्र बने हुए हैं, यानी वो अपने शास्त्रों में भी ऐसे ही बाजार को वरीयता देता है, तो वो अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ऐसा अर्थशास्त्र बिल्कुल औंधा है, वो सीधा नहीं है और वो एक मायावी शास्त्र है। ऐसा मायावी शास्त्र है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं और उनका शोषण हो जाता है। इससे व्यक्तियों के अंदर सद्भावना की जगह कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का विकास होता है और ये एक मायावी शास्त्र कहलाता है। वो अर्थशास्त्र लेखक की निगाहों में एक अनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र नहीं कहलाएगा, बल्कि लेखक के अनुसार ऐसा शास्त्र एक अनीति शास्त्र कहलाएगा, ये अर्थशास्त्र नहीं है। तो मैंने आपको बाजार दर्शन चैप्टर पूरा समाप्त करा दिया है। इसमें लेखक ने केवल यही बताया कि आप जब भी बाजार जाते हैं तो परचेजिंग पावर के गर्भ में अनर्गल चीजें या बेकार की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपको आराम नहीं देती, बल्कि एक समय में आपके लिए वो दुखदाई सिद्ध होती हैं, एक विनाशक शक्ति लेकर आपके सामने आती हैं। तो इस अध्याय में पीछे आपकी पुस्तिका में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि यह बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इस तरह से इसमें 5 प्रश्न दिए हैं। आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 प्रश्न आपको करके लाने हैं, यानी करने हैं, घर पर बैठकर लिखने हैं। अगर आपने ध्यान से लिखी, आप मैंने समझा दिया आपको, उस आधार पे आप लिख सकते हैं। तो आप लिख के देखिए उनके आंसर। अगर फिर भी आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं या कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको टिक कर लीजिए, मैं आपको उसके लिए नोट्स भी दे दूंगी। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।